भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छोटे से नोटिस पे आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, ये बात बहुत दिन से हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं और 5 जनवरी से जब हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक 50 ईवीएम का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, तो पुलिस ने उस दिन जो हमारे साथ ज्यादती की और वकीलों ने जो पुलिस को एक तरीके से निरुस्तर किया और चुनाव आयोग को एक्सपोज किया सड़कों पे, उसके बाद से ईवीएम का आंदोलन हर घर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर बिल्डिंग, हर भारत देश के नागरिक के दिल का इश्यू बन गया है। बहुत ही मजबूती के साथ सिटीजन, मेरे साथ अशोक शर्मा जी भी हैं, जो एक सिटीजन कमेटी फॉर इलेक्शंस, जिसमें देश के सबसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, आर्म फोर्स ऑफिसर्स, ये सभी ने मिलके जस्टिस लोकुर के साथ मिलके, रिटायर्ड जजेस के साथ मिलके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ एक रिपोर्ट तैयार की ईवीएम के खिलाफ, जिसने दुनिया भर के केसेस का भी डिस्कस किया। हम लोगों ने वीवीपैट की चोरी, वीवीपैट से कैसे चोरी होती है, वो भी पूरी दुनिया को दिखाया। उसके बाद चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन डिक्लेयर किया, तो उस दिन भी ईवीएम के बारे में 6 मिनट लगाए, शेरो शायरी सुनाए। इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि ईवीएम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जीतना चाहती है। पब्लिक उन्हें वोट नहीं देगी। सिटीजन कमेटी फॉर इलेक्शंस ने, हम सभी लोगों ने जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से, नॉन आरएसएस, नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए से गुजारिश भी की और उन लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन जिस ताकत से सड़कों पे आके साथ देना चाहिए था, उतनी ताकत से साथ नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि चुनाव सर पे आ गए। तो क्या ईवीएम की लड़ाई को छोड़ देना चाहिए? क्या ईवीएम की लड़ाई हम हार गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब तक ईवीएम को, और ये रिजॉल्व है हमारे देश के एक एक नागरिक का, जो आरएसएस और बीजेपी के पेड वर्कर्स नहीं है उन सब का, कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और अगर ये करते भी तो ईवीएम को गैर कानूनी, फ्रॉड, धोखा, झूठ साबित करेंगे। और उसके लिए जो एक तरीका सोचा गया है वो ये है कि हम कुछ सीटों पे, और जिसमें से एक सीट ऐसी प्रपोज हुई है या की जा रही है जिसपे ईवीएम के बारे में, क्योंकि समझ रखने वाले और जमीन पे लड़ने वाले लोगों में से मुझे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है कि चुनाव के दौरान कैसे ईवीएम के झूठ, ईवीएम के फ्रॉड, कैसे ईवीएम से धांधली होती है और की जाती है, उसको चुनाव के दौरान कैसे पकड़ा जाए, एक्सपोज किया जाए, और उसको कैसे रोका जाए चुनाव के दौरान ही, एक्सपोज करके भी और कानूनी कार्रवाई करके भी, ताकि एक रोल मॉडल बन जाए कैसे ईवीएम के दौर में भी, मुश्किल हालात में भी ईवीएम से कैसे जीता जा सकता है, ईवीएम को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन हमारी पहली कोशिश अभी भी ये रहेगी कि हम लोग पेपर बैलेट से चुनाव कराएं और ईवीएम को हटाएं। उसी कोशिश के सिलसिले में यह जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है कि एक ऐसी सीट जहां पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई, वहां पे कम से कम एक रोल मॉडल बाकी सभी लोगों के सामने आ जाए कि ईवीएम का नुकसान, अगर हम लोग अभी भी ईवीएम रुकवाने में कामयाब नहीं हुए, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा रोक के ईवीएम को हराया जा सके। क्योंकि ईवीएम से, मैं ये बात शुरू से कह रहा हूं, आप लोगों ने भी देखी होगी कि अब तक का जो इनका अरेंजमेंट है वो 20% वोट की घपला करने की ईवीएम से जो अरेंजमेंट आज की मशीनों से है वो ये है। पहले 64 अगर कैंडिडेट हो जाते थे तो ईवीएम फेल हो जाती थी, पेपर बैलेट से चुनाव कराना। इसीलिए साजिश करके अब उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से किया गया है कि 384
कैंडिडेट से ज्यादा कैंडिडेट होंगे जब ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से चुनाव होगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसी मुद्दे को बुलाई गई है, इसी रीजन से बुलाई गई है। जो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो चुनाव होगा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के मुद्दे पे। वो चुनाव होगा, 3 मुद्दे मेन होंगे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम से चुनाव बेईमानी है, देश बचाओ। दूसरा, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में पालन किया जाए। कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पे बैठा हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, संविधान का उल्लंघन ना करे, जो करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसकी जितनी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की मूलभूत भावना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को इंप्लीमेंट करने के ये 3 मुद्दे होंगे। जो दूसरा वाला मुद्दा है, मैं संविधान को इंप्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में किया जाए, उससे सभी जुल्म और ज्यादती, इंक्लूडिंग जो ये केजरीवाल साहब के साथ आज हो रही है, हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रही है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ रोज रेप, बलात्कार, हत्याएं, मॉब लिंचिंग, रिजर्वेशन में चोरी, डॉक्टर ऋतु और आशुतोष मेरे बराबर में बैठे हैं, ये सभी खत्म हो जाएंगे अगर संविधान का पालन होने लगे। तो ये 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। जहां से भी लड़ा जाएगा वो अभी मेरे साथी बताएंगे, क्योंकि ये फैसला सब लोगों ने मिलकर किया है। देश भर में पूरे एक्टिविस्ट वगैरह लोगों से बात करके लिया गया है। तो अशोक शर्मा जी भी हमारे साथ है, देवाशायन साहब से भी मैंने डिस्कस किया, उसके बाद ये फैसला हुआ है। लेकिन हमारी गुजारिश है उन सभी ऑपोजिशन पार्टी से जो RSS और बीजेपी के ग्रुप में नहीं है, NDA के ग्रुप में नहीं, कि ये इलेक्शन हम लोगों को सपोर्ट किया जाए। सभी पार्टीज, इंडिया गठबंधन की और दूसरे गठबंधनों की, जो RSS और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस चुनाव में पूरे देश में कम से कम एक इस चुनाव में ईवीएम के खिलाफ ये इलेक्शन होने दे, ताकि ईवीएम का मुद्दा जो है कारपेट के नीचे दबाने में RSS और बीजेपी कामयाब ना हो सके। अब मैं डॉक्टर रितु सिंह, जो देश का एक बड़ा जाना माना चेहरा है और एक युवाओं का, एक एजुकेटेड युवाओं का भी, प्रोफेसर्स का, एक देश का सबसे बड़ा आंदोलन जिसने पूरे देश में हर एक यूनिवर्सिटी में एक नई क्रांति ला दी है, जिन्होंने मोदी जी के आह्वान पर पकौड़े भी बेचने की कोशिश की, PhD होने के बाद भी PhD पकौड़े वाली बनने की भी कोशिश की, तो मोदी जी ने वो इनके ऊपर एक और FIR करा दी कि ना तो प्रोफेसर बनने देंगे ना पकौड़े भी बेचने देंगे पढ़े लिखे नौजवानों को। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस बारे में चंद शब्द रखें। और सभी पॉलिटिकल पार्टी से हम ये गुजारिश करेंगे, कम से कम ये वाली जो एक हम निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसमें हमारा साथ दें इस लड़ाई में। और इसमें ये बता दीजिएगा आप कहां से